हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 6 पॉपुलेशन का पार्ट 2 देखेंगे। पॉपुलेशन होती है जनसंख्या, मतलब कितने लोग हैं इस दुनिया में, या फिर अगर हम अपने देश के रिस्पेक्ट में बात करें तो देश की कितनी आबादी है। हमने यहाँ से मतलब थोड़ा सा इससे पहले वीडियो में बना रही थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो यहाँ से ही हमें स्टार्ट करना है फिर से। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, मतलब किस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ती है और जनसंख्या जो बढ़ रही है उसमें जो बदलाव हो रहे हैं उसके क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। पॉपुलेशन इज़ अ डायनामिक फिनोमेना। डायनामिक का मतलब होता है जिस चीज़ में बदलाव आता रहता है उसको हम लोग डायनामिक कहते हैं। द नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मतलब भाई कितने लोग हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का, मेल कितने हैं, फीमेल कितने, कौन सी कास्ट के, कौन सी रिलीजन के कितने लोग हैं, ये सब समय के साथ साथ बदलता रहता है। दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ 3 प्रोसेसेस, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेंट्स। तो बर्थ, जन्म, मतलब कितने लोगों का हो रहा है, डेथ कितने लोगों की हो रही है, और माइग्रेशन मतलब कितना हो रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है या फिर कहीं को जा रहा है। ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा असर डालते हैं किसी भी जगह की पॉपुलेशन पर। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, से ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स। तो लास्ट 10 सालों में पॉपुलेशन पर क्या असर पड़ा है किसी देश की या किसी एरिया की, वही हमारी होती है पॉपुलेशन ग्रोथ। या फिर हम कह सकते हैं कि कई बार कम भी हो जाती है, कई बार बढ़ भी जाती है, तो ये चीज़ होती है। सच अ चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज पर ईयर। तो एब्सोल्यूट नंबर में मतलब पहले अगर 100 थे और अगर जी अब 110 हो गए हैं, तो ये एब्सोल्यूट नंबर है, हमें नंबर्स में पता है। और कई बार हम नंबर्स में डेटा नहीं निकाल सकते हैं तो हम लोग परसेंटेज का यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट नंबर की भाई हमारे पास एक नंबर है और हमें ये चीज़ पता है पूरी तरीके से। एब्सोल्यूट नंबर्स एडेड ईच ईयर, और डेकेड इज़ अ, डेकेड का मतलब होता है 10 साल, एक डेकेड में 10 ईयर्स होते हैं। डेकेड इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज, कि भाई एब्सोल्यूट इंक्रीज का मतलब होता है कितने टोटल लोग बढ़ जा रहे हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन, मतलब पहले जितनी पॉपुलेशन थी और अब जितनी पॉपुलेशन है, तो पहले वाली पॉपुलेशन और अब वाली पॉपुलेशन को जब हम माइनस करते हैं तो देखते हैं कि भाई कितने लोग बढ़ गए हैं। इट इज़ रेफर टू एज द एब्सोल्यूट इंक्रीज। मतलब सपोज करो, मैंने आपको बताया ना पहले 100 थे और अब 110 हो गए, तो कितने बढ़े, 110 में से 100 माइनस कर लो तो भाई 10 लोग बढ़ गए हैं। इतना हम लोग को फिर ऐसे समझ में आ जाता है। नंबर ऐसे तो नहीं होता है, तो करोड़ों में होता है नंबर। तो द रेट और द प्लेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज द अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो रेट मतलब किस रेट से बढ़ रहे हैं, कि भाई 10% की रेट है, 1% की रेट है, किस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। इट इज़ स्टडीड इन परसेंटेज पर एनम। एनम का मतलब पूरे साल में कितना घट रहा है, बढ़ रहा है, वो हम देखते हैं। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% पर एनम मीन्स दैट इन अ गिवन ईयर देयर वॉज एन इंक्रीज ऑफ 2% पर 100% इन द बेस पॉपुलेशन। तो 2% का इंक्रीज हुआ है, इसका क्या मतलब होता है कि हम लोगों ने पहले जो पॉपुलेशन, अगर 2% का इंक्रीज हुआ है, इसका ये मतलब है, हम ये देख रहे हैं कि अगर पहले 100 लोग थे तो 100 लोगों पे 2 लोग और बढ़ गए, यानी कि अब 102 लोग हो गए हैं। इसका मतलब है जो है परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। इसको एनुअल ग्रोथ रेट हम बोलते हैं कि भाई एनुअल ग्रोथ रेट हमारी पॉपुलेशन का क्या है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं कि भाई 2% है, पहले 100 थे अब 102 हो गए, तो 2% बढ़ गए। इंडियाज़ पॉपुलेशन हैज़ बीन स्टेडली इंक्रीजिंग फ्रॉम 361 मिलियन इन 1951 से 1210 मिलियन, भाई बिलियन में आ गए, 1.2 बिलियन की आबादी है, 1.2 से भी ज़्यादा, 1.3 बिलियन की आबादी है इस समय हमारे देश की। बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक आबादी हो रही है। तो 1951 में अगर हम देखें तो ग्रोथ रेट था 1.525%। हाँ, और फिर उसके बाद ये देखो 71, 81, 91 और ये 2001, मतलब इन 3 साल में तो 2% से भी ज़्यादा का ग्रोथ रेट हमारा रहा है। और एब्सोल्यूट इंक्रीज़ मिलियन में देख रहे हो कितना मतलब कितना ज़्यादा एब्सोल्यूट इंक्रीज़ में कितना ज़्यादा होता जा रहा है। तो इस टेबल से हमें पता लगता है कि 1951 से लेकर के जो 81 का टाइम था, 51 से 81 का जो टाइम था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोड हो गई भाई, पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज स्टेडली इंक्रीजिंग विच एक्सप्लेन द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन फ्रॉम 360 मिलियन। सिर्फ 30 सालों में कितनी ज़्यादा, मतलब 30 सालों के अंदर अंदर ही पॉपुलेशन 2 गुनी के आसपास हो चुकी है, मतलब डबल हो चुकी है पॉपुलेशन सिर्फ 30 साल के अंदर अंदर। Since 1981, however, the growth rate started declining gradually. During this period, birth rates declined rapidly.
तो बर्थ जो है 1981 के बाद थोड़ी कम होने लगी, स्टिल 182 मिलियन। देखो ना, अब यहाँ पे देखो, पहले पॉपुलेशन इस तरीके से थी, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ ऐसे 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 अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। इंडियाज़ पॉपुलेशन तो देखो ऐसे करके पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो रहा है, मगर लोग तो बढ़ रहे हैं ना। देखो मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ कि क्या हो रहा है। पहले सपोज़ करो, पहले 100 लोग थे, ठीक है, 1% बढ़ रहे थे, तो 1% से क्या हो रहा था कि 101 बढ़ रहे थे। फिर उसके बाद 2% की ग्रोथ रेट हुई, तो 101 का 2% हो गया, 101 के 2% से बढ़ गए। बट अब ये देखो ना, पहले 100 लोग थे, या फिर आप एक फैमिली का देखो कि एक मम्मी पापा हैं, ये इन मम्मी पापा के 5 बच्चे हुए, 5 चिल्ड्रन हुए इनके। अगर इन सारे 5 बच्चों के एक के 3 हो गए, एक के 2 हो गए, एक के 3 हो गए, एक के 4 हो गए और एक के 2 हो गए, तो देखो इनके तो 1 2 3 4 5 थे, इनके तो 5 बच्चे थे, बट इनके सबके किसी के 3, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 3, किसी के 2, बट अल्टीमेटली तो बहुत सारे लोग बढ़ गए ना। ये होता है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो मतलब आप पहले भले ही आप 5 बच्चे पैदा कर रहे थे और अब आप 2 बच्चे पैदा कर रहे हो, बट अल्टीमेटली ये 5 आपके जो बच्चे हैं, ये और 5 लोगों से शादी करेंगे, मतलब 5 और 5, ठीक है, ये मिलकर के और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस होते जाएंगे इनके कंपैरिजन में, कि इन लोगों ने 5 करे, फिर इन 5 ने कितने सारे कर दिए ना। इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ जाती है। पॉपुलेशन रेट बढ़ने का भले ही कम हो जाए, बट इन एब्सोल्यूट नंबर पॉपुलेशन बढ़ जाती है, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा था, उससे और आगे बढ़ रही है। आ रहा है समझ आप लोगों को? बस आप एक समझ लो, जैसे कि आपकी अगर दादी और नानी है, उनके, आपकी मम्मी के और आपके पापा के 5 भाई बहन हैं, बट आपकी मम्मी और पापा, मतलब आपके मम्मी और पापा के 2 ही बच्चे हैं, हाँ, बट आपके मम्मी पापा के जितने भाई बहन हैं उन सबके 2 होंगे, तो भी मिला करके बहुत सारे कजिन्स हो जाते हैं ना। यही वाली चीज़ है कि एब्सोल्यूट नंबर में हम लोग बढ़ रहे हैं, बल्कि भले ही हमारा बढ़ने का रेट कम हो गया हो, ठीक है। पहले एक औरत 5 बच्चे पैदा कर रही थी, आज 2 बच्चे पैदा करिए, बट उस औरत ने जो 5 बच्चे ऑलरेडी पैदा कर रखे हैं, वो सारे 5 बच्चे 2 कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन एब्सोल्यूट नंबर में तो बढ़ रही है, रेट भले ही अब हमारा कम हो गया है। होपफुली अब आपको समझ में आ गई होगी, मैंने कोशिश तो करी है। तो ये आ गया हमारे पास, ये इस तरीके से डेटा दिख रहा है। तो टोटल पॉपुलेशन में 1990s में ही काफ़ी सारे लोग ऐड हो गए हैं। इट इज़ असेंशियल टू रियलाइज़ दैट, मतलब 1990s के टाइम में ही देखो, 1990 में कितने सारे 846 नए लोग, मतलब 846 लोग आ गए। पहले देखो 1901 में 238 था ये आंकड़ा, और यहाँ पे देखो ये 846, कितने ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है। वट ये लार्ज It is essential to realize that India has a very large population. When a low annual rate is applied to very large population, it yields large absolute increase. इतनी देर से मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही थी ना, वो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि भले ही हम लोग की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो गई है, बट बहुत सारे लोग थे, उसमें भी ग्रोथ रेट भले ही कम हो, बट लोग फिर भी बहुत सारे हो जाएंगे। When more than a billion people increase even at a lower rate, the total number being added becomes very large. मतलब 1 बिलियन लोग, हर मतलब 1 बिलियन हैं, और हर एक कपल 2 बच्चे भी पैदा करता है, तो मतलब ये 1 के 2 बिलियन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बात है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट लगती है यहाँ पे। इंडियाज़ एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर आप लोगों को कंपाउंडिंग के बारे में पता है ना, लास्ट ईयर कंपाउंडिंग में, मतलब जैसे कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, फिर इसके बाद 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 का स्क्वायर होता है 32, 32 का स्क्वायर क्या होता है, बहुत बड़ा, मेरे को भी याद नहीं है। तो आप देख रहे हो 1 से 4 हुआ, 4 से 16 हुआ, 16 से 32, 32 से तो इतना बड़ा हो जाएगा। देखो मैं करती हूँ, 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। आप करोगे, मैथ्स क्यों करने लगी मैं, देख रहे हो 32 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 1034 हो रहा है। कितना ज़्यादा अंतर आ जा रहा है, आया समझ? ये हो रहा है पॉपुलेशन के साथ हमारी। पहले कम था, बेस कम था, बट जब वो 2 गुना होगा तो इतना ज़्यादा हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर होगा तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। आ रही है बात समझ? इस तरीके से हमारी पॉपुलेशन, मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है, बट इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है ये समझने की कोशिश करिए। तो इंडियाज़ एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ लार्ज एनफ टू न्यूट्रलाइज एफर्ट्स टू कंजर्व द रिसोर्स एंडाउमेंट एंड एनवायरनमेंट। मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है भाई, इतने रिसोर्सेज ही नहीं है हमारे पास, किस तरीके से हम इस पॉपुलेशन को खिलाएंगे। डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इज़ इंडीड अ पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ द
एफर्ट्स ऑफ द बर्थ कंट्रोल, तो भाई डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा लोग, बहुत भीड़ भाड़ है, पॉपुलेशन थोड़ी कम होने की ज़रूरत है हमारे देश में. डिस्पाइट दैट टोटल एडिशंस टू द पॉपुलेशन बेस कंटिन्यू टू ग्रो एंड द इंडिया में ओवरटेक चाइना 2045. ये तो पुरानी बुक है, अब तो कह रहे हैं कि 2030 तक ही हम लोग चाइना को ओवरटेक कर देंगे पॉपुलेशन के मामले में. तो इंडिया दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन जाएगी, भीड़ वाली. प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, किस तरीके से पॉपुलेशन चेंज होती है या बढ़ती है. देयर आर 3 मेन प्रोसेसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन: बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन. बर्थ रेट क्या होता है? नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट. दिस इज इंपॉर्टेंट, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन. नेचुरली मतलब माइग्रेशन का फैक्टर नेचुरल में नहीं आता है, वो लोग खुद जाते हैं. नेचुरली बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस होता है वो नेचुरल इंक्रीज होता है पॉपुलेशन का. बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइफ पर्सन पर 1000 पर्सन इन अ ईयर. बर्थ रेट क्या होता है? लाइफ पर्सनस पर 1000 पर्सन इन अ ईयर. 1000 पे मतलब सपोज करो 2010 में 1000 लोग थे, उन 1000 लोग पे 2011 में कितने और लोग हो गए हैं, कितने और बढ़ गए हैं. अगर सपोज करो पहले 1000 थे, अब 1003 हो गए हैं, तो हमारे 3% का ग्रोथ रेट हो गया. इट इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ बिकॉज इन इंडिया बर्थ रेट हैव ऑलवेज बीन हायर देन द डेथ रेट. तो लोग मरे कम हैं और बहुत ज़्यादा हुए हैं, इसी की वजह से तो पॉपुलेशन बढ़ जाती है. डेथ रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर. द मेन कॉज ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज़ बीन रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट. तो हम लोगों की ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन इतनी क्यों बढ़ी है? क्योंकि डेथ रेट हमारा कम हो गया है बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से. टिल 1980 हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट लेड टू द लार्ज डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट रिजल्टिंग इन हायर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. तो 1980s के टाइम पे बर्थ तो बहुत ज़्यादा हो रहे थे बट डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, इसकी वजह से पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ी. सिंस 1981 बर्थ रेट हैव ऑल्सो स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली रिजल्टिंग इन द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. रीज़न क्या रहा कि भाई एकदम से पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी धीमी पड़ गई पहले के कंपैरिजन में. मतलब पहले बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी बट अब थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन आ रहा है. इसके रीजंस भी हम आगे देखेंगे. गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हैं, आपने देखे होंगे कि हम दो हमारे दो ही बच्चे पैदा करो वही सही रहता है पॉपुलेशन के लिए, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, है ना. ये सब चीज़ें समझाई जाती हैं तो लोगों की समझ में भी आ रही हैं. Third component of population growth is migration. Migration is the movement of people across region and territories. Migration can be internal within the country or the international between the countries. तो ये मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले बताया था ना कि एक जगह से दूसरी जगह अपने ही देश में जाना इंटरनल माइग्रेशन होती है, और आप एक अपने देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तो वो एक्सटर्नल माइग्रेशन हो जाती है. इंटरनेशनली अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं तो किसी दूसरे देश में जा कर के रहने लगे. इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन बट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशन. तो इंटरनल एक शहर से दूसरे शहर में जाकर के बस रहे हैं तो देश की पॉपुलेशन तो होती रहेगी बट पॉपुलेशन एरिया की बदल जाएगी. माइग्रेशन प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन चेंजिंग द कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. कि भाई कंपोजिशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पॉपुलेशन का, इससे माइग्रेशन से बहुत ज़्यादा असर आता है. इंडिया मोस्ट माइग्रेशन ज़्यादातर बड़े शहरों में होता है. हैज़ बीन पुश रूरल टू अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ द पुश फैक्टर इन रूरल एरियाज. अब पुश और पुल फैक्टर ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे. पुश और पुल फैक्टर, पुश और पुल फैक्टर क्या होते हैं पॉपुलेशन के? पुश फैक्टर का मतलब, पुश का मतलब होता है धक्का, है ना. पुल का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना. तो गांव से धक्का लग रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और शहरों में आ रहे हैं. बट ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गांव में ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम है. मतलब गांव में लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाती हैं आसानी से. शहरों में नौकरियां आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं. और भी रीजंस है, जैसे कि शहरों में अच्छे स्कूल होते हैं तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो जाती है, हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, और शहरों में ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लाइट आती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं शहरों में. इसलिए लोग गाँव से शहरों की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं, आकर के रहने लगते हैं. दीज आर एडवर्स कंडीशन. पुश फैक्टर क्या होता है? एडवर्स यानी कि ख़राब कंडीशन, जैसे कि गरीबी और काम का ना होना. तो रूरल एरियाज से लोग पुश हो जाते हैं, और पुल यानी कि पुल खींचे चले आते हैं किसकी तरफ? सिटीज़ की तरफ. तो शहरों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, इसलिए लोग शहरों की तरफ जाते हैं. सिटीज़ में पुल फैक्टर होता है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती हैं और लोगों की लिविंग कंडीशन बेटर हो जाती है. आप मतलब जैसे कि लाइट ज़्यादा आती है, सड़कें अच्छी होती हैं, आसपास सामान ईजिली मिल जाता है. माइग्रेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज. इट चेंजेस नॉट ओनली द पॉपुलेशन साइज बट ऑल्सो द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ एज, सेक्स कंपोजिशन इन इंडिया. तो हमारे देश में मतलब माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. लोग
आपने देखा होगा उत्तराखंड के बारे में सुना होगा कि वहाँ के गांव खाली हो रहे हैं, या फिर नॉर्मली आजकल गांव से बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट करके शहरों की तरफ आ जा रहे हैं। द रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज़ रिजल्टेड इन द स्टडी इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज़ एंड टाउन। तो गांव से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, इससे शहरों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। अर्बन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 17.29%, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 17% अर्बन शहरों में रह रहा था 1951 में, और अब 31% हो गया है 2011 में, अब तो और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा। देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मिलियन प्लस सिटीज़। मिलियन प्लस मतलब जिन शहरों में 10 लाख से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन है वो भी 35 से लेकर के 53 हो गई हैं। 2001 में 35 सिटीज़ थी ऐसी जिसमें 10 लाख से ज़्यादा की आबादी थी, अब 2011 में 53 सिटीज़ ऐसी हो गई हैं। अब तो खैर 2021 का डेटा आना था, बट कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है। यहाँ का हमने देख लिया। अब जो एज कंपोजिशन वाला है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।